राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय की कथा आज प्रारंभ हो रही है। इस दूसरे अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा और क्रम मुक्ति तथा सद्यो मुक्ति का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेद ममोघ दृष्टिर यथाप्ययात प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। जब प्रलय आता है तो सबको नष्ट कर देता है। ब्रह्मा सहित समग्र सृष्टि परमात्मा में ही लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से उपजी हुई सृष्टि उन्हीं में समा जाती है। जब फिर से सृष्टि भगवान उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो उनकी इसी धारणा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और वह उन्हें सृष्टि विषयक जो स्मृति है वह दे दी। ये वही स्मृति थी जो प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को यह स्मृति पुनः प्राप्त हो गई। इसका फल क्या हुआ? इसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी की दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई तथा उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। अगर हमें पुरानी स्मृति रहती है, उसी कार्य को दोबारा करने का अवसर प्राप्त होता है तो पुरानी स्मृति हमारे काम आ जाती है। हम उसी स्मृति से एक बार फिर से वैसे का वैसा सृजन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब भगवान की कृपा से उनको प्रलय के पहले की स्मृति प्राप्त हुई तो उन्होंने एक बार फिर से सृष्टि की रचना वैसी की वैसी कर दी। शाब्दस्य ही ब्रह्मणे एष पंथा यन्नामभिर ध्यायति धीर पार्थैः परिभ्रमं तत्र न विन्दतेऽर्थान् मया मयेवासनया शयानः। वेदों की वर्ण शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। वेदों का एक कर्म कांड भाग है जिसके अंदर बताया गया है कि इस व्रत को करने से ऐसा फल प्राप्त होता है, इस यज्ञ को करने से दिग्विजय होती है, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं,
इस यज्ञ को करने से संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। ऐसे तमाम उपाय वेदों के इस कर्मकांड वाले भाग में बताए गए हैं। ज्यादातर व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं और इसलिए वेदों की ये जो अलंकारमयी कर्मकांड वाली भाग में बताई गई विधियां हैं, यज्ञ हैं, व्रत हैं, उनके प्रति बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जो वेदों का वास्तविक ध्येय है, लक्ष्य है, उससे सारे के सारे भ्रमित हो जाते हैं। वेदों का लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, उनको प्राप्त करना है। वेदो वे विष्णु, जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए लिखे गए वो वेद हैं। लेकिन सांसारिक पुरुष वेदों में भी केवल अपनी मतलब का, अपने स्वार्थ सिद्धि का ढूंढने लगते हैं और इसलिए वे वेदों के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसमें सामान्य व्यक्तियों का कोई कसूर नहीं है। वेदों की शैली ही ऐसी है, उसमें ऐसे ही वर्णन किया गया है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहां सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है। जैसे सपने में हमने बड़ा महल देख लिया, हम राजा हो गए, हमारे साथ बड़ी रानियां आ गईं, हमारी अकूत संपत्ति हमें दिखाई दी, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो सब नदारद हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसे ही जो वेदों के इस स्वर्ग आदि वर्णन के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, वे भी सुख की वासना से उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये वासना स्वप्न में भटकने के समान ही है। किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा सुख उसे सपने में नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति को आज तक सच्चा सुख सपने में तो प्राप्त नहीं हुआ, वो केवल नींद में ही दिखाई देता है और नींद के समाप्त होते ही, आंखों के खुलते ही स्वप्न के साथ साथ वो सुख भी चला जाता है। अगर कोई शाश्वत सुख की तलाश में है, कोई अखंड आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि स्वर्ग आदि के फेर में नहीं पड़ना है। ये सब स्वप्न की सृष्टि के जैसा सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये कोई चिरस्थायी सुख नहीं होगा। अगर वास्तविक आनंद की खोज में निकले हैं, अगर वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा आप स्वप्न के जैसे भटकते ही रहेंगे, कभी भी आपको शाश्वत सुख प्राप्त नहीं होगा। अतः कविर्नाम सुयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय है, जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उतनी ही संसार की वस्तुओं के साथ हमें आसक्ति रखनी है, ममता रखनी है। हाव हाव नहीं करने लग जाना है, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, बस इतना ही मतलब हमें संसार से रखना है। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। इस संसार के समस्त पदार्थ, सभी व्यक्ति, ये हमारे लिए केवल आवश्यकता पूर्ति, हमारी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोगी हैं। इनसे हमारा शाश्वत संबंध नहीं है, इनका कोई सार नहीं है। ये भगवान की लीलाएं ही हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। इनका वास्तविकता में इनका कोई स्वतंत्र रूप नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हमेशा सावधान रहे। एक क्षण के लिए भी असावधानी दुर्घटना में बदल सकती है। आप संसार में ही रच बस जाएंगे, संसार में माया के चक्र में फंसकर फिर आप कभी निकल नहीं पाएंगे। और इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज
बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो, अपनी बुद्धि से इस संसार के समस्त लोगों के, इस संसार की समस्त वासनाओं की, विषयों की निस्सारता को निश्चय पूर्वक समझें, निश्चय पूर्वक इन निस्सार चीजों से अपनी आसक्ति को, अपनी ममता को हटा दें। सत्यां छितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्रया दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। नींद जिसको आई है वो देखता नहीं कि मैं कहां हूं। जिसको नींद आई है वो बैठे बैठे भी सो जाता है, जमीन पर भी सो जाता है। और अगर जमीन में भी नींद पूरी की जा सकती है तो व्यर्थ में पलंग आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा हम अपने साथ चीजों को जोड़ते जाते हैं, उतना ही हम उनके साथ आसक्त होते जाते हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं, हम उनके बंधन में बंध जाते हैं। हमारी स्वतंत्रता उन चीजों के द्वारा छीन ली जाती है। जितना ज्यादा हम वस्तुओं को इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही हम संसार में फंसते जाते हैं। और इसीलिए जो संत होते हैं वो ना आश्रम बनाते हैं, ना शिष्यों को ही अपने साथ रखते हैं। वे एक सराय की तरह चीजों को प्रयोग में लाते हैं, उनका उपयोग करते हैं और फिर उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। प्रयोजन बस इतना होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के साथ उनकी कोई आसक्ति ना हो, उनकी कोई ममता ना हो। यही बात हम सबको भी अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। कम से कम वस्तुओं का हम संचय करें। जमीन में अगर हम सोने से काम चला सकते हैं तो पलंग की व्यवस्था का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हैं, तब तकियों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। बिल्कुल जो सामान्य जीवन की सबसे मूलभूत जरूरतें हमें महसूस होती हैं, श्री सुखदेव जी महाराज उन मूलभूत जरूरतों को भी नकार रहे हैं कि उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं। पलंग की आवश्यकता नहीं है, तकिए की भी आवश्यकता नहीं। जमीन से भी काम चल जाएगा, तकिए के बजाय अपनी इन भुजाओं से भी काम चल जाएगा। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। अगर अंजलि लगाकर पानी पिया जा सकता है तो बर्तन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम सब ने बहुत कुछ जोड़ना शुरू कर दिया है और इसलिए श्री सुखदेव जी के वचन हमें बड़े कठोर मालूम पड़ सकते हैं कि कैसी बात करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, क्या हम भिखारी बन जाए। हमने बड़ी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है। हमने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा बड़ी नौकरी पाई है, हमने बड़े पैसे कमाए हैं, उसके द्वारा हमने बड़ी वस्तुएं इकट्ठा की हैं। ऐसे में इन सब को हम कैसे छोड़ सकते हैं। आखिर हमने अपने जीवन को जिया ही ऐसे। ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए हमने वस्तुओं का संचय किया है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज तो इसके उलट हमें बताते हैं। कहते हैं कि कुछ भी संचित करने की आवश्यकता नहीं है, पलंग की आवश्यकता नहीं है, जमीन में सो जाइए। तकिए की आवश्यकता नहीं है, अपनी भुजा को ही तकिया बना लीजिए। और बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है, इन हाथों की अंजलि बनाकर आप पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी ही छोटी उम्र में, जब उनका कोई संस्कार भी नहीं हुए थे सनातन धर्म के अनुसार, तभी मां के गर्भ से निकलकर और सीधे वन की ओर चल दिए थे। उनके कातर पिता भगवान व्यासदेव उनको पुकारते हुए उनके पीछे चल दिए थे। बेटा कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे ब्रह्म में लीन थे कि उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नग्न अवस्था में वो चले जा रहे थे। ऐसे में लताओं ने, पत्तों ने, वृक्षों ने श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से व्यासदेव जी को उत्तर दिया था। ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जो
अपने जीवन में जो उन्होंने किया है उसके आधार पर हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जो अपने जीवन में तो कुछ नहीं करते, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान दिखाते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने जीवन में जिसे लागू किया है, जैसे अपना जीवन जिया है, वही हमें बताते हैं और इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लिया जा सकता है, उनको अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी सुख सुविधाएं छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके, अपनी सुख की इच्छा को कम करके, धीरे धीरे वस्तुओं से ये जो संचय की हमारे अंदर प्रवृत्ति आ गई है वस्तुओं के, उससे हम पार पा सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। चीराणि किं पंथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृतः सरिताप्यशुष्यन् रुद्धा गुआ किमजितो वतिन्योपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है? भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं? रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं? अरे भाई, सब नहीं ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर, घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? आगाह कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनकी चापलूसी करने से कुछ भला नहीं होने वाला है। आज तो एक चापलूसों की फौज तैयार हो गई है। जीवन में किसी भी नौकरी में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, चापलूसों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। ज्यादातर लोग अपने काम से ज्यादा चापलूसी पर विश्वास रखते हैं क्योंकि इसका फल उन्हें तुरंत मिल जाता है। लेकिन श्री सुखदेव जी ऐसे लोगों को आगाह कर रहे हैं कि अगर उनमें जरा सी भी बुद्धि है, अगर वे अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तो धन के नशे में चूर, घमंडी धनियों की चापलूसी मत करिए। चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जरूरतें कम हैं, अगर आपकी आवश्यकताएं सीमित हैं, तो आपको चापलूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है? आपको ऐसे तमाम लोग दानवीर मिल जाएंगे जो कपड़े देने के लिए किसी निर्वस्त्र को तैयार घूमते रहते हैं। आपके पास कपड़े नहीं होंगे तो कोई ना कोई जरूर आपको कपड़े दे देगा। भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते? किसी भी पेड़ के नीचे खड़े हो जाने पर वो पूछता नहीं कि तुम्हारी जाति कैसी है, क्या तुम्हारी जाति है, कितना तुम्हारे पास धन है। जो भी फल है गिरेगा तो आप खा सकते हैं, तोड़कर भी खा सकते हैं। फल खाने में वृक्ष कोई पाबंदी नहीं लगाता। इसलिए भूख की भी ज्यादा परवाह बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जब उसे भूख लगेगी तो ईश्वर की कृपा से वृक्ष आदि उसके लिए फल फूल की व्यवस्था करेंगे। जिन्हें जल चाहिए उन्हें भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें भी किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नदियां बिल्कुल दयालु हैं। उन्होंने अब तक किसी को पानी पीने से मना नहीं किया है, अभी तक नदियां सूखी नहीं है। जिन्हें रहने के लिए मकान चाहिए उन्हें भी किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहाड़ों की गुफाएं अभी भी खुली हुई हैं, इनमें रहने पर अभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे भाई, ठीक है कि सब लोग शरणागत को रक्षा नहीं देते, शरणागत की रक्षा नहीं करते, लेकिन भगवान तो करते हैं। अभी तक भगवान ने अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करनी बंद नहीं की है। ऐसे में आपको अपनी रक्षा की भी चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान ही आपके रक्षक हैं, निश्चित रूप से वो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं।
और इन सब बातों का एक ही निचोड़ श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, जो अपने धन में, जो अपने पद में, जो अपनी प्रतिष्ठा में चूर हैं, ऐसे घमंडी लोगों के सामने चापलूसी नहीं करनी चाहिए। चापलूसी करके उनके उस घमंड को और बढ़ाना नहीं चाहिए। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन से शिक्षाएं लेनी चाहिए। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।